हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक हनुमान जी की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। भाग 23 गतांग से आगे। भरत भैया, मैं महाराज सुग्रीव, जामवंत, युवराज अंगद के साथ प्रभु श्री राम के पास गया था। हनुमान जी ने भरत जी को अपनी आत्मकथा अवध के इस उद्यान में सुनाते हुए कहा। मुझे देखते ही उस विशाल शिला पर बैठे प्रभु श्री राम दौड़ पड़े थे और मेरे पास में आकर उन्होंने पूछा था, पवन सुख, बताओ ना, मैथिली कैसी है? क्या उसके प्राण जीवित हैं? भरत भैया, मैंने सबसे पहले प्रभु की प्रदक्षिणा की थी, फिर साष्टांग प्रणाम किया था। मेरे नेत्र सजल हो गए थे। प्रभु की अपनी ही शक्ति माँ मैथिली के विषय में जानने की उत्सुकता देखकर वो बारंबार कह रहे थे, बताओ ना हनुमान, कैसी है मेरी मैथिली? सब ठीक तो है ना? भरत भैया, मैंने प्रभु को बताना शुरू किया। इस देश की दक्षिणी सीमा, जहाँ सागर का स्पर्श होता है, वहाँ से 100 योजन सागर के मध्य में राक्षस राज रावण की स्वर्ण की राजधानी लंका त्रिकूट के मध्य बसी हुई है। उसी लंका में अशोक वाटिका के एक अशोक वृक्ष के नीचे माँ मैथिली रहती हैं। प्राय रात दिन उन्हें कुरूप विकटाकार राक्षसियाँ डराती और धमकाती रहती हैं। प्रभु, मैंने उनके नेत्र आंसुओं से भीगे ही देखे। उनके ओष्ठ सदैव आपके राम 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 इन्हीं नाम का जाप करते रहते हैं। उनके शरीर पर एकमात्र मैली सी साड़ी है। अत्यंत दुर्बल देह हो गया है उनका। उन्होंने अन्न जल का परित्याग कर दिया है प्रभु। निंदा उन्हें आती नहीं है, जमीन पर ही बैठी रहती है। भरत भैया, ये कहते हुए मेरे नेत्र बरस रहे थे। मैं रो रहा था। रूंधे गले से ये सब मैं उन्हें बता रहा था। प्रभु, वो बारंबार यही कह रही थी कि पवन पुत्र, स्वामी से पूछना कि मुझसे गलती क्या हो गई, मुझे क्यों बिसरा दिया है उन्होंने। और हाँ प्रभु, वो बार बार इंद्र पुत्र जयंत का उल्लेख कर रही थी और कह रही थी, एक बार काग बनकर जयंत आया था और उसने मेरे पैरों पर अपनी चोंच का प्रहार किया था। तब प्रभु के पास धनुष भी नहीं था, न वाण था, बस एक सींग उठाकर मार दिया था प्रभु ने। त्रिलोक में भागा वह जयंत, पर कहीं भी उसकी रक्षा नहीं हुई थी। प्रभु, ये कहते हुए हिलकियों से माँ मैथिली रो रही थी। क्यों क्यों अब वैसा शस्त्र नहीं चला रहे प्रभु कि इस रावण की लंका ही भस्म हो जाए और वे मुझे आकर ले जाएं? इतनी शक्ति रहते हुए भी मुझे क्या यहीं पे रहना पड़ेगा? प्रभु, चलो, बारंबार यही पूछ रही थी माँ मैथिली। क्या कारण है, क्यों भुला दिया मेरे नाथ ने मुझे? भरत भैया, मेरे द्वारा माँ जानकी का ये संदेश सुनकर प्रभु भी रो रहे थे और मैंने देखा लक्ष्मण जी भी पीछे खड़े सुबक रहे थे। मैंने कहना बंद नहीं किया। प्रभु, मुझे चलते हुए माँ ने ये चूड़ामणि दी और कहना, ये मणि समुद्र मंथन के समय सागर से प्रसन्न होकर देवराज को प्रदान किया था और मेरे पूज्य पिता महाराज जनक जी ने जब यज्ञ किया तो वही मणि मेरे पिता को प्रदान किया था इंद्र ने। भरत भैया, मैं इतना ही कह सका और वो चूड़ामणि मैंने प्रभु के हाथों में दे दिया। प्रभु ने रोते हुए अपने हृदय से लगा लिया था उस मणि को और रुंधे हुए गले से बोले थे, जब मेरा पाणी ग्रहण हुआ मिथिला में मैथिली के साथ, तब यह चूड़ामणि मिथिला नरेश ने प्रदान किया था। सदैव मेरी प्यारी जनक दुलारी के भाल पर सुशोभित रहता है ये मणि। आहा हनुमान, तुम वही चूड़ामणि ले आए। अपने हृदय से लगाकर प्रभु रोने लगे। कुछ देर के लिए तो ध्यानस्थ ही हो गए थे, फिर एकाएक मुझे खींच लिया था प्रभु ने अपनी ओर। हनुमान, तुमसे ये राम कभी उरण नहीं हो सकता। तुम मेरे सबसे प्रिय हो हनुमान। तुम्हारी कृपा के बिना कोई मेरी भक्ति नहीं पा सकता। तुम मेरे सबसे प्रिय हो। ये कहते हुए प्रभु श्री राम ने मुझे अपने हृदय से फिर लगा लिया था। भरत भैया, मैं त्राहि माम कहते हुए चरणों में गिर पड़ा। मुझे जो सुख मिल रहा था मैं उसे शब्दों में बता नहीं सकता। मैं अपने प्रभु के हृदय से लगा हुआ था। कुछ देर के लिए तो मेरी और प्रभु की मानो समाधि ही लग गई थी।
हम दोनों भूल ही गए थे कि कौन राम है और कौन हनुमान। मैंने लंका जला दिया प्रभु, सोने की लंका जल चुकी है। वहाँ के जितने भी किले थे उन सबको मैंने तोड़ दिया है प्रभु। वहाँ के शास्त्रागारों को मैंने नष्ट कर दिया है और जो जो यंत्र लगाए गए थे रावण ने, उन सब यंत्रों को मैंने तोड़कर सागर में फेंक दिया है। सागर की उत्ताल तरंगें उठती रहती हैं, कोई भी जलयान से वहाँ तक नहीं जा सकता। सुबेल नामक पर्वत है, सागर की तरंगें उससे टकराती रहती हैं। उस पर चढ़ पाना साधारण मानव के वश की बात नहीं है, पर प्रभु मैंने सब सुगम कर दिया है आपके प्रताप से। भरत भैया, मैंने एक ही सांस में ये सारी बातें बता दी। प्रभु माँ ने कहा है 1 महीने के भीतर ही आप वहाँ चले आए, नहीं तो क्या हनुमान एकाएक बिलख उठे थे प्रभु, नहीं तो अपने प्राणों को सागर में आहूत कर देगी माँ मैथिली। तभी मैंने लक्ष्मण जी की ओर देखा, उनके पास में गया और अपना मस्तक उनके चरणों में रख दिया था। हे देव लक्ष्मण जी, आपके लिए भी माँ ने विशेष कहा है। लक्ष्मण जी रो पड़े थे, कुछ न कह सके। आपके लिए कहा है माँ ने, विशेष अपराध आपका किया है मैंने, इसलिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। आज ये मैथिली जो भी दुख पा रही है उसका कारण ही ये है कि मैंने अपने पूज्य देवर की बात नहीं मानी और उन्हें भला बुरा कहकर उस माया के पीछे भेज दिया और उनकी रेखा की मर्यादा को भी लांघ गई। अपनी इस भाभी को क्षमा कर दो लाल लक्ष्मण जी। ये सुनते हुए हिलकियों से लक्ष्मण जी रो पड़े थे। धरती में अपना माथा रखकर प्रणाम किया था लक्ष्मण जी ने। नहीं माँ, ऐसा मत बोलिए, ऐसा मत बोलिए। फिर एकाएक क्रोध से कांप उठे थे लक्ष्मण जी। धनुष उठाया था और तलवार भी हाथों में लेकर गए प्रभु श्री राम के पास। घुटनों के बल बैठकर लक्ष्मण जी ने दोनों हाथों से तलवार और धनुष बाण प्रभु को देते हुए बोले थे, अब विलंब न कीजिए रावण राक्षस, हमारी भाभी माँ को। इससे ज़्यादा बोल नहीं पाए ये लक्ष्मण जी। उनकी आंखें अंगार उगल रही थीं, उनका शरीर कांप रहा था। भरत भैया, मैंने ऐसा रूप लक्ष्मण जी का पहले कभी नहीं देखा। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।